अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। बेटा आज जो टॉपिक है सो दैट इज़ द सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन की सीक्वेंसेस हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोटीन की सीक्वेंसेस है सो दीज आर टेक्निक्स। ये एक टेक्निक्स है और इस टेक्निक के ज़रिए से जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होती है तो इसको हम अमाइनो एसिड की डिटर्मिनेशंस करते हैं। मीन्स के प्रोटीन सीक्वेंसेस इज़ अ टेक्निक टू डिटरमाइन द अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन्स। अब बेटे ये इस मेथड्स में जो हम करते हैं फॉर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं या जो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स हैं, तो इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं। अब माइनो एसिड जो के है बेटा सो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को क्या करते हैं, डिटरमाइंस करते हैं। अब मोस्टली इस जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है तो ये हम किस तरह इनको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इस पे आते हैं बेटा। ये जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा ये क्या चीज़ होती हैं। सो दीज आर दी प्रोटीन जो है बेटा ये ये हमारे पास एक पॉलीमर्स है। एंड दिस ये जो पॉलीमर्स है सो दैट इज द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। एंड ऑल दीज अमाइनो एसिड एक्सेप्ट टू हैव वन अमाइनो ग्रुप अटैच टू द कार्बो ऑक्सिलरी ग्रुप। मोस्टली ये जो प्रोटीन्स है बेटा तो इसमें एक अमाइनो ग्रुप्स होती है, दूसरे कार्बो ऑक्सिलरी ग्रुप होती है। तो इसमें दो अमाइनो एसिड्स होती हैं। सो दिस अमाइनो एसिड दीज आर अटैच टू द कार्बो ऑक्सिलरी ग्रुप। ये जो कार्बो ऑक्सिलरी ग्रुप है तो इस कार्बो ऑक्सिलरी ग्रुप के साथ इनकी कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारा जो मेन टॉपिक्स है सो दैट इज द प्रोटीन सीक्वेंसेस। ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंसेस क्या चीज़ है? प्रोटीन सीक्वेंसेस इट इज़ ए टेक्निक्स टू डिटरमाइन द अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन्स। मतलब कि ये जो सीक्वेंसेस होती है तो इस टेक्निक्स के ज़रिए से हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बेटा इनकी सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन्स पे आते हैं कि इनकी हिस्ट्री किस तरह थी। सो हिस्ट्री में बेटा पेलर एडमन था 1947 में। सो पेलर एडमन ने 1947 में अपने एक व्यूज को सजेस्ट किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस व्यूज ही फाउंड द मेथड टू डिकोडेड अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन यूजिंग केमिकल्स। इसने 1947 में कुछ केमिकल्स को यूज कर दिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस केमिकल्स इसने क्या कर दिया, इसने क्या फाउंड कर दिया कि दीज आर दी डिकोडेड ऑफ अमाइनो एसिड। उसने ये जो मेथड को उस पर अप्लाई किया था कि ये हमारे पास क्या है, डिकोडेड है। अब जो ये डिकोडेड ऑफ सीक्वेंसेस होती हैं सो दीज आर द यूजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। और इस केमिकल्स के जरिए से उसने इस अमाइनो एसिड को डिकोड कर दिया। ठीक है, प्रिडाक सिंगर 1955 पे आए और ये जो 1955 पे आए he was able to present the complete sequence of insulins। ये इसके काबिल हो गए कि इसने 1955 में फ्रेडरिक सेंगर्स जो कि ये भी एक क्या था, दीज आर आल्सो या बायोलॉजिस्ट, ये इसके एबल्स हो गए कि उसने कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन्स को प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कि जो हमारे पास इंसुलिन है कि किस तरह हम इंसुलिन की अमाइनो एसिड्स पे डिटेक्शंस कर देते हैं, तो ये सारे इसने 1955 में किया था। अब इसकी डिटर्मिनेशंस पे आते हैं बेटा। ये तो इनकी हिस्ट्री के बारे में थे कि इसमें दो हिस्ट्री आए थे और इस हिस्ट्री के बारे में उसका अपना एक व्यूज था। इनके बाद इनकी डिटर्मिनेशंस ऑफ अमाइनो एसिड आते हैं। अब मीन्स ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स है कि किस तरह की कम्बिनेशंस बन जाते हैं, आल्सो इनकी जो डिफरेंट कंपोजिशंस होती है, तो इस कंपोजिशंस के बेसिस पे इनकी डिटर्मिनेशंस आते हैं। अमाइनो एसिड जो है बेटा तो फेवरली हम इनको बोलते हैं कि दीज आर दी कंपोजिशंस एंड फेवरली मस्ट बी नोन बिफोर स्टार्टिंग सीक्वेंसेस। जब हम एक सीक्वेंसेस को स्टार्ट कर देते हैं जस्ट लाइक हमारे पास टाटा बॉक्स होती है, इनकी जो सीक्वेंसेस होती है, ठीक है, तो इन सीक्वेंसेस से पहले हम क्या कर देते हैं, इनकी कंपोजिशंस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसी तरह इसमें क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। एंड दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इट शुड बी separated and molecule weight of each chain should be measured। मतलब ये कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन अब मल्टीमेरिक प्रोटीन्स आते हैं, मींस दे हैव द मल्टीमेरिक्स प्रोटीन। इस मल्टीमेरिक्स प्रोटीन्स की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तो ये शुड बी, ये एक दूसरे से सेपरेट होती है। और इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट्स होती है ईच चेंज में,
तो इस मालिकुलर वेट्स को हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो दीज आर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स थी। अब जो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड है, सो इट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब हम अमाइनो एसिड्स की डिटर्मिनेशंस करते हैं, तो इस डिटर्मिनेशंस के बेसिस पे हम इनके में क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करते हैं, इनमें सेपरेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। आल्सो द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फिर ये जो हमारे पास आती है इनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे कि किस तरह इनकी हाइड्रोलाइसिस है, किस तरह इनकी सेपरेशन है, किस तरह इनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। सो हाइड्रोलाइसिस अगर हम देख ले बेटा, तो जो हाइड्रोलाइसिस है, सो दिट इज द पेप्टाइड इन हाइड्रोलाइसिस इनटू इट्स constituent amino acid by heating it is at 110 degree centigrade for 24 hours। तो इसमें बेटा जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस, so means that is hydro means water and lysis means splitting down or separation। वो प्रोसेस के जो वाटर के जरिए से हम इनको स्प्लिट करते हैं, सो इनको हम क्या बोलते हैं कि दीज आर दी हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पर जो कि पेप्टाइड्स अब हाइड्रोलाइसिस होती है, तो इनके लिए जो अमाइनो एसिड के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, सो इट इज 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स तक हम इनको 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देते हैं, तो इस हीट के जरिए से इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। इसी तरह इनकी सेपरेशन जो होते हैं बेटा, सो सेपरेशन ऑफ प्रोटीन इज डन बाय द क्रोमेटोग्राफी, डायलाइसिस एटसेट्रा। सेपरेशंस भी डिफरेंट मेथड के जरिए से होते हैं। एक तो ये कि इसमें हम क्रोमेटोग्राफी को अप्लाई करते हैं, दूसरा कि हम क्या करते हैं, डायलाइसिस प्रोसेस करते हैं। तो इस डायलाइसिस प्रोसेस एंड क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के जरिए से जो सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन होती है, इस सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन की हम सेपरेशन करते हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस आते हैं। ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, सो द अमीनो एसिड रेसिडुअस ऑफ पेप्टाइड रिएक्ट क्वांटिटेटिवली विद नाइडेलिन्स। इसमें एक किस्म की केमिकल्स होती है और हम इनको क्या बोलते हैं कि दीज आर द नाइडेलिन्स। तो इसमें जो कि पेप्टाइड अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये पेप्टाइड क्या करते हैं, क्वांटिटेटिवली इनके साथ रिएक्ट कर देते हैं। On heating, an alpha amino acid react with two molecules of a nidaline to yard an intensely color product। मतलब कि जब हम इस अमाइनो एसिड को हीट देते हैं, या इस ऑन द हीटिंग एन अल्फा अमाइनो एसिड, these are react to two molecules of nidalines। और ये जो नाइडेलिन्स है, तो इंटेंशली they are the color product, मीन इस नाइडेलिन्स को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक कलर प्रोडक्ट है। और ये जो कलर प्रोडक्ट्स होते हैं, सो हीट के जरिए से अमाइनो एसिड जो है बेटा, इनके साथ ये रिएक्ट्स होते हैं। इसी तरह बेटा जब ये रिएक्शंस हो जाती है, तो वहां पर एक कलर डेवलप्स होती है। इस कलर को हम बोलते हैं कि दीज आर दी पर्पल कलर। और ये जो पर्पल कलर है, सो इनके हम टेस्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड, मींस के दे हैव द अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। और इसमें प्री अमाइनो ग्रुप्स होती हैं वेयर द प्रोलीन गिव्स येलो कलर। फिर यहाँ पर ये जो इनका रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो इस रिएक्शन के बेस जो फ्रॉइलिन्स होती है, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू दी येलो कलर, ये फिर येलो कलर पे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है बेटा। इस ये तो प्रोटीन सीक्वेंसेस की हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्या थी, डिफिनेशन मींस इंट्रोडक्शंस थी, हिस्ट्री आई थी, और फिर इनकी डिटर्मिनेशंस थी। अब इसकी मैकेनिज्म्स होती है। सो इस मैकेनिज्म से पहले जो बेटा हमने टू साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया कि एक इसमें एडमंड मेथड था, दूसरा सिंगर मेथड था। तो इस सिंगर मेथड एंड एडमंड मेथड, दीज आर द मैकेनिज्म फॉर द प्रोटीन सीक्वेंसेस। ये जो प्रोटीन सीक्वेंसेस है बेटा, तो इनकी मैकेनिज्म्स है। सिंगर जो मेथड्स है मेथड है, सो दीज आर प्रिडाश सिंगर वाज अ नोबल लिटरेचर, ये एक नोबल प्राइज उनको मिला था, ठीक है। ही शो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अमाइनो एसिड आर कोवेलेंटली टुगेदर बाय एन अल्फा अमाइनो एसिड एंड अल्फा कार्बोनिक ग्रुप्स। मतलब ये कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम उसने क्या शो किया था कि जो अमाइनो एसिड होती है, सो दिस अमाइनो एसिड इट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड और कोवेलेंटली अटैच होती है बाय अमाइनो एसिड एन अल्फा कार्बो ऑक्सिलरी ग्रुप के साथ। और इनका ये सजेशन था, ही सजेस्टेड स्टेपवाइज रिलीज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम द
एन टर्मिनल, मतलब कि ये था कि ये जो स्टेप वाइज प्रोसेस था तो इनसे रिलीज हो गया और फिर इनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स थी, सो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दी एन टर्मिनल की बेसिस से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसी तरह ही यूज अ रिजेंट फ्लोरोडाइरोबेंजीन्स, ये जो FDB है, सो FDB का मतलब क्या है, दीज आर द फ्लोरोडाइनफ्लोबेंजीन्स है एंड विच इज कॉमनली नोन इज द सिंगल रिएजेंट, और हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर द सिंगल रिएजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये फ्लोरोडाइट्रोबेंजीन्स है तो ये प्री NH ग्रुप के साथ अटैच होती है इन द प्रोसेस इन द साइड्स ऑफ एन टर्मिनल्स, ठीक है। एंड अपॉन हिम जो हाइड्रोलाइसिस है, सो दियर कलर्स इज येलो, मीन्स के इनकी जो हाइड्रोलाइसिस होती है कलर येलो कलर जो होते हैं, दीज आर द डाइट्रोफिनोल, मीन्स के डाइट्रोफिनोल का मतलब क्या है, DNP है, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द एन टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो इसी तरह बेटा जो डाइट्रोफिनोल्स अमाइनो एसिड्स होती है तो ये आइडेंटिफाई होते हैं, इसी तरह इनकी जो आइडेंटिफाइड है तो हम इनको बोलते हैं कि दैट इज द स्टैंडर्ड DNP अमाइनो एसिड। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, एक किस्म की जेल यूज करते हैं, और ये जो जेल्स हैं बेटा तो इनमें कॉमनली हम बोलते हैं कि दीज आर द जेल क्रोमेटोग्राफी। क्या चीज़ है बेटा, जेल क्रोमेटोग्राफी है। सो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, तो इस प्रोसेस में मोस्टली जो क्रोमेटोग्राफी यूज होती है तो इस क्रोमेटोग्राफी को हम बोलते हैं कि दीज आर दी जेल क्रोमेटोग्राफी, मीन्स वहाँ पर एक जेल प्रोड्यूस होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोडक्शन हम इन्हें बोलते हैं कि दीज आर दी जेल क्रोमेटोग्राफी। अच्छा बेटा, इसमें नेक्स्ट सेकंड जो स्टेप्स आते हैं, दीज आर डिनेस्ले क्लोराइड है। सो डिनेस्ले क्लोराइड कॉमनली ये इस प्रोसेस में यूज होती हैं एंड फॉर्म इंटेंसली कलर डिराइवेटिव। ये जो डिनेस्ले क्लोराइड है तो हम इनको बोलते हैं कि इट इज द कलर डिराइवेटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। that can be detected with high sensitivity that the डाइट्रोफिनाइल कंपाउंड, ये जो डाइट्रोफिनाइल कंपाउंड्स हैं तो इस डाइट्रोफिनाइल कंपाउंड को हम क्या करते हैं, इनको हम इस पे डिनेस्ली क्लोराइड को यूज़ करते हैं, मीन्स के ये इनके लिए क्या है, एक सेंसिटिवली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इट रिएक्ट विद एन ऑन चार्ज, इसमें ऑन चार्ज जब कार्बन होती है एंड आर चार्ज जब एन टर्मिनल्स हैं, so it's from the sulfonylureas derivative that is the stable under conditions that by the hydrolysis peptide bond। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को ये क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। Although the dependency method for the terminations, the amino acid are the amino terminal used in sensitive and powerful। इसी तरह बेटा इनकी जब डिनेस्ले मेथड हम अप्लाई करते हैं तो इस डिनेस्ले मेथड के प्रोसेस पे जो अमाइनो टर्मिनल्स होती है, सो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिवली एंड इट इज़ अ वेरी पावरफुल, और वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक इनकी डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म्स में आते हैं। अब इस जो हमने इनकी मैकेनिज्म्स को पढ़ लिया है, लेकिन बेटा इनकी एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या चीज़ है, ठीक है, ये हम क्यों करते हैं, ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होती हैं। सो फर्स्टली इनके हम डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। अब बेटे जो डिसएडवांटेजेस हैं, सो इट कैन नॉट बी यूज रैपिडली, जो क्विकली प्रोसेस होती हैं तो रैपिडली हम इनको यूज़ नहीं कर सकते लाइक अ पेप्टाइड बॉन्ड की तरह, बिकॉज जो पेप्टाइड्स है सो दैट इज़ द टोटली डिग्रेडेटेड इन द एसिड हाइड्रोलाइसिस स्टेप। जब भी हम एसिड की हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो इस एसिड हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस या जो एसिड हाइड्रोलाइसिस स्टेप्स होती है तो ये इनकी डिग्रेडेशन होती है कंप्लीटली, ये दीज आर डिग्रेडेटेड। जब पेप्टाइड बॉन्ड्स टोटली डिग्रेडेटेड हो जाती है तो ये भी इनके एक डिसएडवांटेजेस में आते हैं, ठीक है। इसी तरह बेटा वो तो एडमन डिग्रेडेशन प्रोसेस है। सो जो एडमन डिग्रेडेशन प्रोसेस बेटा दीज आर दी 1950 में ये प्रोसेस हुआ था पर द मेथड ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस। इसमें बेटा हमारे पास क्या होती हैं, अमाइनो एसिड जो है हम N to C टर्मिनल्स पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें जो केमिकल्स यूज होती है सो दीज आर द पीटीसी यूज होते हैं। व्हाट इज मीन्स बाय द पीटीसी, फिनाइल आइसोथ्रोसिनेट, प्रोनाइनोथ्रोरोआइसिनेट जो के हैं, दीज आर द केमिकल्स और ये रिएजेंट्स हैं। सो इट इज यूज्ड फॉर द एडमिन डिग्रेडेशन, ठीक है। इसी तरह बेटा जो अमाइनो टर्मिनल्स हैं, एन टर्मिनल हैं, सो इट इज रिड्यूस ऑफ प्रोटीन्स कैन बी आइडेंटिफाई बाय रिएक्शंस। तो इसमें एक रिएक्शंस होती है और इस रिएक्शंस के बेसिस पे वहाँ पर बॉन्ड बन जाते हैं। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कि दैट इज द स्टेबल कोवेलेंट लिंक और स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड।
तो ये जो स्टेबल कोवेलेंट लेंथ है तो ये फ्रीली अमाइनो ग्रुप के साथ हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है, इस प्रोसेस में। अब बेटा ये जो एडमंड डिग्रेडेशन प्रोसेस था तो फिनाइल आइसोथायनीट्स जो है ये आन चार्ज ऑफ द एन टर्मिनल के साथ अटैच होती हैं एंड इट्स फॉर्म द फिनाइल थायरोडेरिवेटिव. The label N-terminal amino acids can be identified by the comparison of its chromatographic properties with standard fluoridinide benzenes and density chloride. Means इनके reaction से बेटा two types of chemicals बन जाते हैं. और ये जो chemicals है these are the fluorodinitrobenzenes है and density chlorides है. तो इसी तरह बेटा जो मेलेड एसिडिक होती है या साइक्लिक एसिड्स होती हैं तो इस प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा शार्टली बन जाते हैं, ठीक है। एडमंड जो डिग्रेडेशन था बेटा इनकी मैकेनिज्म में तो इनसे क्या रिलीज होती हैं, CHO अमाइनो एसिड इज आइडेंटिफाइड बाय द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. इनके लिए हाई परफॉर्मेंस ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है. द सीक्वेंसिंग टेक्निक हैज बीन ऑटोनॉमिक and refined so that upward of 50 residues from the N-terminal of the protein, and this sequences it forms the Edmond degradation process. ये जो एडमंड डिग्रेडेशन प्रोसेस है बेटा तो इसमें जो कि सीक्वेंसेस होती है सो दीज आर सीक्वेंसेस ये ऑटोनॉमिकली ये डिग्रेडेट्स हो जाती है, ठीक है। ये स्केच जो आप लोग को देख रहे हैं, ठीक है बेटा, इसमें आप लोग देख लें कि दीज आर द फर्स्ट राउंड है, ये फिर सेकंड राउंड है, ये इनसे रिलीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है, दीज आर द फिनाइल आइसोथ्राइसिनाइड्स हैं, ठीक है, ये देख ले। एंड इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ एडमंड रिएक्शन. इनके लिमिटेशंस क्या है बेटा, सो लिमिटेशन में जो एडमंड डिग्रेडेशन प्रोसेस है from the N-terminal of the protein, it will not work in the N-terminal amino acid, has been chemically modified. Chemically इसने इनको modified कर दिया है बेटा कि जो N-terminals of the proteins है so ये properly work नहीं करते क्योंकि इसमें N-terminal amino acid मौजूद है, ठीक है। इसी तरह it also required the use of either gases work or a separate producer to determine the position of disulfide bridge. ये जो इसमें डाइसल्फेट ब्रिज होती है तो इनके सेपरेशन प्रोसीजर बन जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन सीक्वेंसिंग की एप्लीकेशंस क्या है बेटा, एप्लीकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो सीक्वेंसिंग होती है प्रोटीन सो दीज आर कैन अपर इनसाइड इनटू द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. मींस कि ये हमें एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, इनके बारे में हमें नॉलेज देते हैं. आल्सो दीज आर द सेलुलर, जो सेलुलर लोकेशंस होती है ना तो सेलुलर लोकेशंस की फंक्शन को हमें बताते हैं. सर्टेन इस तरह अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस होती है बेटा कि ये सिंगली डिटरमाइन करते हैं सेलुलर लोकेशंस को. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल मॉडिफिकेशन और ये हाफ फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स है. इस तरह जो प्रोटीन सीक्वेंसेस होती है बेटा सो दीज आर आल्सो फॉर्म द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ प्रोसेस पे, ठीक है। इस तरह बेटा अगर हम देख लेते हैं कि इनके इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, मोस्टली बेटा जो सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन्स होती है तो इनकी इस तरह के मॉडर्न इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो एक जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में है, अब्रॉड कंट्रीज में होते हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एक इंस्टीट्यूट है और ये न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है. तो इस न्यू दिल्ली में इनका एक हाईली वीडियो वहाँ पर प्रोटीन की सीक्वेंसेस होती है. आप जो नेक्स्ट है कोलकाता, तो कोलकाता में भी एक इनका एक सेंटर्स होती है और इस सेंटर्स पर द जीनोमिक एप्लीकेशंस है, ठीक है। इसी तरह एक और भी कंट्रीज में आते हैं रिसर्च प्रोसेस के लिए अब्रॉड में. अगर हम मॉस्को पे जाए तो मॉस्को में इनका एक हाईली वीडियो रिसर्च रीजन प्रेजेंट है, ठीक है। नॉर्वे में भी है. कंक्लूजन्स क्या है बेटा इस प्रोटीन सीक्वेंसेस की, सो मेनली इनकी जो कंक्लूजन्स हैं या इनकी जो हम रिजल्ट्स लेते हैं सो इट इज़ ये जो डिटर्मिनेशंस हैं तो ये दीज अमाइनो एसिड प्रोटीन्स हैं. इट आल्सो गिव सम beneficial information about the conformation of protein adapting. Also ये हमें एक structure and functional proteins जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती है, इनकी जो फंक्शंस होती है तो इनके बारे में हमें एक लेसन बताते हैं. आल्सो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होती हैं ना जो टारगेट स्पेसिफिकली मेटाबॉलिक पाथवे है तो इनके बारे में हमें नॉलेज देते हैं. फर्स्ट जो प्रोटीन सीक्वेंस था तो ये फ्रेडास सिंगर्स ने 1953 में क्या किया था, इसमें इनको अचीव किया था, ठीक है. सिंगर जो है बेटा इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1958 में. यहाँ पर ये इनकी कुछ रेफरेंसेस हैं तो आप इस रेफरेंसेस को भी स्टडी कर सकते हैं. रेफरेंसेस में है बेटा प्रिंसिपल, अब अगर आप बायोकेमिस्ट्री को देख लें या बायोकेमिस्ट्री का बुक है प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, सो दीज आर दी रेफरेंसेस, ठीक है बेटा.